आज पूरे संसार में सभी लोग बहुत एनर्जी के साथ, उत्साह के साथ हर वर्ष योग दिवस 21 जून को मनाते हैं। एंड हम सब भारतीयों के लिए ये गौरव का विषय है, क्योंकि योग भारतीय सनातन संस्कृति का एक विशेष हिस्सा है। आज हम सोसाइटी में देखते हैं कि रोग जो हैं बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं एंड उन रोगों पर काबू पाने के लिए योग का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। विश्व में बहुत से लोग योग का अभ्यास करके अपनी जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव कर रहे हैं। रोगों में कमी देखने को लोगों को मिल रही है। प्रैक्टिकली वो जो साइंस है योग की वो बहुत इफेक्टिवली काम कर रही है। रोग खत्म करने के लिए योग आ गया, जिसको लोग अपने जीवन में फॉलो कर रहे हैं। अब आप कह सकते हैं कि ओके फाइन, इट्स वेरी गुड, व्हाट इज द प्रॉब्लम? कहीं ना कहीं हम अपनी हेल्थ को तो अच्छा कर रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। हमको चाहिए अच्छी हेल्थ, जिससे कि हम अपनी लाइफ को अच्छे से लीड कर सकें। उसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम यह है कि हमने योग का इस्तेमाल किया, रोगों को दूर किया, अल्टीमेटली हमारा शरीर जो है वो अच्छा हो गया, एनर्जेटिक हो गया, वाइटल हो गया। अब हमने उस शरीर से क्या किया? उस शरीर से हमने वापस अपने आप को इस संसार में जो अलग अलग भोग करने की अपॉर्चुनिटी है, इंजॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज हैं, अपने उस शरीर को उस इंजॉयमेंट में लगा दिया। सेंसेस हैं, ऑब्जेक्ट्स मांगते रहते हैं अलग अलग चीज़ों को। जितना अच्छा शरीर होगा उतना अच्छे से हम इस संसार को इंजॉय कर पाएंगे। वो इंजॉयमेंट टेंडेंसी इन ए वे हमारे हार्ट में छुपी हुई है और हम डिज़ायर करते रहते हैं, इंजॉय करते रहते हैं। हुआ क्या? रोग दूर हो गए योग की सहायता से। हमने क्या करना शुरू कर दिया? हमने भोग करना शुरू कर दिया। तो फिर आपके माइंड में प्रश्न आ सकता है कि ठीक है, हम कर रहे हैं, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम केवल इस चीज़ में है कि जो योग का वास्तविक लक्ष्य था उसके ऊपर विचार हम करना भूल गए। योग का वास्तविक लक्ष्य क्या है? योग का वास्तविक लक्ष्य है कि यस, ये जो मेरा शरीर है, फिजिकल बॉडी, उसके बाद मन, उसके बाद आत्मा, इन तीनों का अलाइनमेंट होना चाहिए। किसके साथ? भगवान के साथ, परमात्मा के साथ। तो हमने योग का यूज़ किया अपने शरीर, अपने मन को अच्छा करने के लिए, बट हमने उसके साथ अलाइनमेंट, जो अल्टीमेटली परमात्मा के साथ अलाइनमेंट है, वो अलाइनमेंट मिस कर दिया। तो इसलिए हमने भोग करना शुरू कर दिया, भगवान पिक्चर से आउट हो गए। अल्टीमेटली हम क्या कहना चाह रहे हैं? अल्टीमेटली योग अपने आप में परफेक्ट है। हम इसकी टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। एक दो चीज़ें इधर से ले लो, उधर से ले लो, यम नियम, कुछ चीज़ों का फॉलो कर लो, कुछ चीज़ों को छोड़ दो, सब कर सकते हैं। बट अगर हमने उस योग की प्रैक्टिस के साथ साथ अपनी लाइफ में भगवान को प्रॉपरली ऐड नहीं किया, तो अल्टीमेटली वो जो योगिक साइंस है, उस योगिक साइंस का पर्पस कहीं ना कहीं डिफीट हो जाएगा। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उस योगिक साइंस को अपने सेल्फिश वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए या केवल अपनी अच्छी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए यूज़ ना करें। उसका जो रियल पर्पस हमारी जो वैदिक शास्त्रों में बताया गया है, उस पर्पस को एक्सप्लोर करने में भी करें। वी नीड गुड हेल्थ, नो डाउट, बट केवल गुड हेल्थ इज नो। केवल गुड हेल्थ मीन्स केवल हम इस संसार को और अच्छे से एंजॉय करने का प्रयास करेंगे, विच इज नॉट द पर्पस ऑफ लाइफ। वो जीवन का लक्ष्य नहीं है। हम कहीं ना कहीं इस प्रोसेस के थ्रू जीवन के लक्ष्य को हटा रहे हैं, भूल रहे हैं। तो यदि शरीर अच्छा भी हो एंड उस शरीर के थ्रू, उस मन के थ्रू, उस बुद्धि के थ्रू यदि हमने भगवान को समझने का प्रयास नहीं किया, तो फिर लाइफ का मिशन जो है वो इनकम्प्लीट रह जाएगा, जिसके लिए अल्टीमेटली योग विज्ञान हमारे शास्त्रों में दिया गया था। तो वी शुड ऑलवेज रिमेंबर द मिशन ऑफ लाइफ। वी नीड गुड हेल्थ, बट दैट गुड हेल्थ शुड बी अल्टीमेटली हेल्पिंग अस इन अंडरस्टैंडिंग आवर रिलेशनशिप विद गॉड, क्योंकि अल्टीमेटली लाइफ उस रिलेशनशिप को ही बिल्ड करने के लिए बनी है। इसको हमें अपनी लाइफ से इरेडिकेट नहीं करना चाहिए। तो हमारी साइकिल सिंपल है: रोग, योग, भोग,
एंड फाइनली आस्तिक योग। अल्टीमेट फोकस किसके ऊपर होना चाहिए? आस्तिक योग के ऊपर, जिसमें आपने योग की टेक्निक को यूज किया अपनी हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए, और उस अच्छी हेल्थ से हमने फाइनली जो हमारी लाइफ का मिशन है, हमारी लाइफ का मिशन है भगवान को समझना, उस मिशन में अपनी अच्छी हेल्थ को यूज करके भगवान को समझा। दैट शुड बी द एम ऑफ लाइफ। हरे कृष्णा।